एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस, बीपीएससी, यूपीएससी, प्री, दरोगा पीटी एंड मेंस, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके का सीरीज, जो कि मेरा पहला सीरीज है। हम आप लोग को बता दें कि आज जो हम जीके का लूसेंट का बुक खरीद कर लेकर आए हैं। हमने सोचा है कि इसको लाइन बाय लाइन पूरे बुक को आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करा दिया जाए। पहले हम आज भारतीय इतिहास से शुरू कर रहे हैं। इसमें टोटल 23 चैप्टर है। ये जो है 23 वीडियो में आपका आएगा। आप लोग जो है हमारा पूरा वीडियो देखकर जीके की तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी। इसीलिए हम आप लोग कहते हैं कि तैयारी आप हमारा वीडियो देखिए और तैयारी कीजिए। जो सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में है उसमें विविध से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, इसीलिए हम विविध इतिहास के बाद विविध का ही लेकर आएंगे। सबसे पहले हम इतिहास को लेकर आए हैं, उसके बाद विविध लेकर आएंगे। उसके बाद आपको धीरे धीरे पूरे लूसेंट हम कवर करेंगे। आप हमारा चैनल पे बने रहें। थैंक यू। हम अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का, समाज का, शासन का, व्यापार का। तो अतीत का। इसमें जो है आंसर को हम हाईलाइट कर दिए हैं, इसीलिए कि आपको पढ़ने में कठिनाई न हो। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार जो थे हेरोडोटस थे। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसोडाइडस। क्वेश्चन नंबर 3 था, उसका आंसर होगा थ्यूसोडाइडस। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम कौन है? तो द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम हेरोडोटस है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन किसका है? तो हेगले का है। हम इतिहास से यह सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो हेगेल का है। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स का। निम्नलिखित में कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने दंडात्मक भौतिकवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? स्टब्स का। अब हम आइए आपको दिखाते हैं कि मिलान करने वाला क्वेश्चन है। पहला जो है ओक्साट है, दूसरा ट्रेवलियन है, कॉलिंगवुड है और ब्यूरी है। ये लेखक हैं जो इतिहास की परिभाषा दिए हैं। ओक्साट ने इतिहास का परिभाषा दिए हैं कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इसका एक आंसर जो होगा 3 होगा। दूसरा ट्रेवलियन ने कहा है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। तीसरा कॉलिंगवुड ने कहा है, 1 नंबर है आंसर, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी ने कहा है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इससे अधिक नहीं। किसने? इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन के इतिहास है। बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा था कि समस्त इतिहास जो है समकालीन इतिहास है। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो E.H. कार ने कहा था। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तकार है? बिफोर क्राइस्ट का। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनो। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व है, ईसा पूर्व है, ईस्वी पूर्व है। वर्ष 150 ईस्वी के पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 की शताब्दी में आता है, 11वीं शताब्दी में। अब नीचे आइए, यहाँ पे विक्रम संबंध, संवत्सर और समय की गणना किया गया है। विक्रम संबंध 248 ईस्वी, शक संबंध 78 ईस्वी, गुप्त संबंध 320 ईस्वी, कलिंग संबंध 3102 ईस्वी। अब आइए, ये था पेज नंबर 1। अब हम चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। विक्रम संबंध का आरंभ हुआ था 58 ईस्वी में। शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? संघ संबंध पर।
गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्य रोहन के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चुनिए। तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4 दिया गया है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ, सही है। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, ये भी सही है। गुप्त संवत सन 319 में आरंभ हुआ, ये भी सही है। इसमें जो गलत है, भारत में मुसलमानों शासन का युग सन 1192 में शुरू हुआ, ये जो है गलत है। हर्षवर्धन के समय 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की गई थी? तो अपने राजरोहन के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं? कारण किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है। त्रैकुटिक संबंध। चालुक्य विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य शिक्ष ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 ईस्वी को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा 2013 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष का। पुलकेशी एक का बादामी शिलालेख वर्ष 765 का दिनांकित, किसने विक्रम संवत के दिनांकित करना होगा? 600 ईस्वी में। राजस्थान सरकार ने कैलेंडर में 263 लिखा था, साके संवत क्या होगा? 1928 साके। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पत्ति निम्नलिखित में किसने समझाने के लिए प्रयुक्त की है? भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारित पत्ति का विकास किसने किया? बिलर्ड लिब्बी ने। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्व नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया? तो कार्बन 14। कार्बन डेंटिंग का आयु का निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म। प्रागैतिक इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईस्वी में। 42वां नंबर है, सिंधु सभ्यता को आधि आध्यात्मिक सभ्यता कब कहा जाता है? किसमें प्रमाण मिले? लेखन। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर 1 चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर के निम्नलिखित तिथियों पर किसमें तदनुरूप है? 22 मार्च तथा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज बनाया? सेलेलेडियस ने। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संबंध के प्रारंभ में निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? अल-बरूनी ने। ये था हमारा इतिहास का पहला, भारतीय इतिहास का समान परिचय, जो कि आप लोग के बीच हम लेकर वीडियो आए हैं। हम लूसेंट बुक का पूरा किताब का बुक लेकर आएंगे। ये जो है प्राचीन भारत का परिचय था। थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं तथा मेरा टेलीग्राम लिंक है उसमें भी जुड़कर आप लोग जो है क्लियर कर सकते हैं। जब तक सिविल कोड क्लर्क का रिजल्ट नहीं आएगा, हम डेली इतिहास का वीडियो लेकर आएंगे। इतिहास खत्म होने के बाद साइंस और विविध का वीडियो लेकर आएंगे। साइंस और का वीडियो इसलिए कि रेलवे ग्रुप डी और आपका जो है NTPC ये सब कवर हो जाए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे बने रहें।